सज्जनों, सबसे पहले तो हमें ओम को समझना चाहिए कि ओम क्या है। ओम शब्द है सम्मान के लिए, इसलिए भगवान शंकर के लिए ओम शब्द का इस्तेमाल किया गया। हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, इसका मतलब है कि शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। जैसे ओम शब्द इसलिए लगाया जाता है कि हम किसी नाम के गेला श्री लगाते हैं सम्मान के लिए, इसी तरह से शंकर जी के लिए ओम शब्द का इस्तेमाल किया। इसीलिए अध्यात्म ज्ञानी संतों ने समझाने के लिए कहा, ओम नाम सबसे बड़ा, इसको करता मत जान, साचा शब्द गुरुदेव से पर्दे में पहचान। जो शब्द है ब्रह्म शब्द है, उसको सतगुरु से जानो। जिस सच्चे नाम से परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, उसका तो सतगुरु महाराज जी ही प्रैक्टिकल ज्ञान कराते हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है कि माता पार्वती सहस्त्र नाम का जाप करती थी और पूजा पाठ करती थी और भगवान शंकर ध्यान करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया। तब माता पार्वती को भगवान शंकर समझाते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत है सपना। कि हे देवी, इस संसार में सिर्फ हरि का भजन ही सत्य है, बाकी संसार स्वप्न के समान है। जैसे मनुष्य रात्रि में सोते समय पर स्वप्न देखता है, आँख खुलने पर वह स्वप्न टूट जाता है, इसी तरह से ये संसार भी एक स्वप्न के समान है। बस सत्य है तो एक हरि का भजन ही सत्य है, भगवान का सुमिरन ध्यान ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। आपने सुना होगा कि त्रिवेणी के तट पर स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इसका अर्थ ये है कि जहाँ इंगला पिंगला सुषमना नारी तीनों एक होती हैं, उसको ही त्रिवेणी कहा गया है। आपने देखा होगा दोनों नेत्रों के बीच में भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, उसको ही त्रिवेणी कहा गया है, जहाँ पे भगवान शंकर स्वयं ध्यान किया करते थे। भगवान शंकर का त्रिशूल और भगवान शंकर का डमरू इशारा यही कर रहा है कि दोनों नेत्रों के मध्य में तुम तीसरे नेत्र को खोलो। उस नेत्र में जब खोलोगे तो वहाँ पे अनहद नाद की धुनी प्रकट होगी, और ये ही भगवान शंकर का शिवालय की प्रतिमा भी इशारा कर रही है कि आपके मस्तक में वो सारा कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी तरह से समाज में धर्मशास्त्रों के सही तरीके को नहीं समझाया गया है, इसीलिए लोग भटके हुए हैं। आज जो समाज में दिख रहा है वो सत्य के विपरीत ही तांडव नजर आ रहा है। सत्य क्या है, इसको बिना अध्यात्म ज्ञान के कोई आदमी सही तरीके से नहीं जान सकता। जो तीसरी धारा है सरस्वती की, जो गुप्त रूप से हमारे अंदर बह रही है, उसको ही संगम कहते हैं। उसको जानो।